नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस। इनर प्रोडक्ट स्पेस के कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी है। मान लेते हैं वी कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस है और 3 हमने क्या ले लिए, स्केलर्स ले लिए फील्ड के एलिमेंट्स, और 3 ले लिए हमने वेक्टर्स, वेक्टर स्पेस के एलिमेंट। देन ये प्रॉपर्टीज क्या होंगी आपकी, सेटिस्फाई होंगी। कब, जब वी आपको क्या दे रखा हो, इनर प्रोडक्ट स्पेस, कि ए यू का वी के साथ में जो इनर प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, ए इंटू में यू और वी का इनर प्रोडक्ट। सेकेंड प्रॉपर्टी, यू का ए वी के साथ में जो इनर प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा ए का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इंटू में यू और वी का इनर प्रोडक्ट। थर्ड प्रॉपर्टी, यू का बी वी प्लस सी डब्ल्यू के साथ में जो इनर प्रोडक्ट है वो इक्वल होगा बी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इंटू में यू और वी का इनर प्रोडक्ट प्लस सी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इंटू में यू और डब्ल्यू का इनर प्रोडक्ट। फोर्थ प्रॉपर्टी, जीरो का हमेशा वी के हर एक वेक्टर के साथ में जो इनर प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, जीरो। फिफ्थ प्रॉपर्टी, कि अगर किसी एक वेक्टर का वेक्टर स्पेस के हर एक एलिमेंट के साथ में जो इनर प्रोडक्ट है वो जीरो आ रहा है, देन ये जो वेक्टर है वो क्या होगा, आपका जीरो होगा। तो प्रूव करते हैं इसका। फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए वी हमें क्या दे रखा है, इनर प्रोडक्ट स्पेस दे रखा है, इसका मतलब वो इनर प्रोडक्ट इसमें एग्जिस्ट करेगा। इनर प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा तो वो 3 कंडीशंस भी सेटिस्फाई करेगा। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड एक्सियम ऑफ इनर प्रोडक्ट, थर्ड एक्सियम क्या थी, थर्ड एक्सियम के अकॉर्डिंग ए यू प्लस बी वी का इनर प्रोडक्ट विद डब्ल्यू वो इक्वल हुआ करता था ए इंटू में यू डब्ल्यू का इनर प्रोडक्ट प्लस बी इंटू में वी डब्ल्यू का इनर प्रोडक्ट। फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी में ए यू भी चाहिए हमें बट बी नहीं चाहिए, और इस डब्ल्यू की जगह क्या चाहिए, वी, तो हम पुट कर देते हैं। सबसे पहले बी को हम जीरो पुट कर देते हैं तो ये प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ए यू कोमा डब्ल्यू, मतलब ए यू और वी डब्ल्यू का इनर प्रोडक्ट इक्वल टू ए इंटू में यू और डब्ल्यू का इनर प्रोडक्ट, बी जीरो है तो टोटल जीरो। अब हमें डब्ल्यू की जगह क्या चाहिए, वी, तो हम डब्ल्यू को क्या कर देंगे, वी से रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेसिंग डब्ल्यू बाय वी, देन द प्रॉपर्टी बिकम्स ए यू कॉमा वी इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए इंटू में इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड वी। तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। सेकेंड प्रॉपर्टी के अंदर हमें क्या करना है, इसमें ये बात ध्यान रखना कि अगर दो वेक्टर का हम जब इनर प्रोडक्ट निकालते हैं, अगर फर्स्ट वाले वेक्टर के साथ में कोई स्केलर मल्टीप्लाई है तो वो स्केलर एज इट इज बाहर आएगा, पर यही अगर स्केलर सेकेंड वेक्टर के साथ में मल्टीप्लाई है तो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बाहर आता है। ये ध्यान में रखना है, ये यूज होंगी आगे प्रॉपर्टीज। तो सेकंड प्रॉपर्टी है कि यू का ए वी के साथ में जो इनर प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा, ए का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इनटू में यू और वी का इनर प्रोडक्ट। सेकंड प्रॉपर्टी के लिए हम क्या करते हैं, जो वी आपको एक इनर प्रोडक्ट स्पेस दे रखा है, इनर प्रोडक्ट स्पेस दे रखा है, तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि वी के दो वेक्टर का जो इनर प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, वी यू के इनर प्रोडक्ट के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के। तो ये यू भी क्या है, वी का एलिमेंट है, और ए वी भी क्या होगा, वी का एलिमेंट होगा। तो बाय प्रॉपर्टी फर्स्ट ये किसके इक्वल होगा, ए वी और यू के इनर प्रोडक्ट के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के। ठीक है, अब हमने ये पीछे प्रॉपर्टी करी है ना कि अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी करी है अभी कि अगर फर्स्ट वेक्टर के साथ में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो वो एज इट इज बाहर आ जाएगा और बच जाएगा क्या, वी और यू का इनर प्रोडक्ट और ऊपर होल कॉन्जुगेट। अब हम ये कॉन्जुगेट क्या कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, एक का कॉन्जुगेट अलग और वी और यू का कॉन्जुगेट अलग। ए का कॉन्जुगेट वापस वी और यू किसके दो एलिमेंट है, वेक्टर स्पेस के एलिमेंट है। तो वेक्टर स्पेस की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि कोई भी दो एलिमेंट का जो इनर प्रोडक्ट है वो इक्वल होगा वी और यू के इनर प्रोडक्ट के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की, तो इसे हम ये लिख सकते हैं वापस यू और वी का इनर प्रोडक्ट। तो ये सेकंड प्रॉपर्टीज भी आपकी सेटिस्फाई हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी है
यू का इनर प्रोडक्ट विद बी वी प्लस सी डब्ल्यू के साथ में, वो क्या होगा, बी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इनटू में यू और वी का इनर प्रोडक्ट प्लस सी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इनटू में यू और डब्ल्यू का इनर प्रोडक्ट। तो ये भी सेम इसी तरीके से करते हैं। अब हमें पता है यू भी वी का एलिमेंट है और बी वी प्लस सी डब्ल्यू भी क्या होगा, वी का एलिमेंट होगा। तो बाय फर्स्ट प्रॉपर्टी ये इक्वल होगा बी वी प्लस सी डब्ल्यू कोमा यू, इन दोनों का इनर प्रोडक्ट ओवर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अब जो थर्ड एक्सियम थी, थर्ड एक्सियम ये वाली कि कोई ए यू प्लस बी वी का डब्ल्यू के साथ जो इनर प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, ए बाहर यू और डब्ल्यू का इनर प्रोडक्ट प्लस बी बाहर वी और डब्ल्यू का इनर प्रोडक्ट। सेम इसमें चीज लगाते हैं, बी बाहर वी और यू का इनर प्रोडक्ट प्लस सी बाहर डब्ल्यू और यू का इनर प्रोडक्ट। अब ओवर होल कॉन्जुगेट, अलग अलग कॉन्जुगेट कर देते हैं, इसके ऊपर कॉन्जुगेट अलग प्लस दूसरे वाले पे अलग कॉन्जुगेट, यहाँ पर भी अलग अलग कॉन्जुगेट करेंगे, बी का कॉन्जुगेट इनटू में वी यू के इनर प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट प्लस सी का कॉन्जुगेट डब्ल्यू और यू के इनर प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। बी कॉन्जुगेट वी और यू के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, यू वी के इनर प्रोडक्ट के इक्वल होगा प्लस सी कॉन्जुगेट डब्ल्यू और यू का जो इनर प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, यू और डब्ल्यू के इनर प्रोडक्ट। तो थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी प्रूव करनी है कि जीरो का वी के साथ में जो इनर प्रोडक्ट है वो क्या होगा, जीरो होगा। अब इस जीरो को लिख सकते हैं हम जीरो इंटू में जीरो कॉमा वी, ये तो जीरो वेक्टर से लिया है और ये आपका फील्ड से हो गया। तो ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने करी थी ए यू कोमा वी का जो इनर प्रोडक्ट था वो किसके इक्वल था, ए बाहर यू और वी का इनर प्रोडक्ट। तो इसमें भी ये लगाते हैं हम, ए बाहर मतलब जीरो बाहर इनर प्रोडक्ट हो जाएगा यू और वी का। ये यू और वी का इनर प्रोडक्ट कुछ भी हो पर जीरो से मल्टीप्लाई होने के बाद में आंसर हमेशा ही क्या आता है, जीरो। तो फोर्थ प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड। फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि यू का वी के हर एक एलिमेंट के साथ में इनर प्रोडक्ट आपको क्या दे रखा है, जीरो फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू वी। अगर वी के हर एक एलिमेंट के साथ में इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इनर प्रोडक्ट अगर जीरो है तो वी का एलिमेंट तो यू भी होता है, ये यू भी तो क्या है, वी का एलिमेंट ही है। इसका मतलब इस यू का यू के साथ में भी तो इनर प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। और बाय सेकेंड एक्सियम ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस अगर सेम वेक्टर का सेम के साथ में इनर प्रोडक्ट जीरो है तो वो एलिमेंट वेक्टर भी क्या होगा, जीरो। तो ये आ गई आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई। तो ये प्रॉपर्टीज का आपको प्रूफ भी आना चाहिए और सीधी याद भी रहनी चाहिए। क्यों, क्योंकि आगे यूज होंगी।